नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु महाराज जी द्वारा दिए गए एक जीवन मंत्र की। अक्सर हम जब दुखी होते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें भगवान का दोष है, उन्हीं को हम कोसते हैं या हम दूसरों को भी दोष दे देते हैं। पर गुरु जी कहते हैं, विष्णु न दोष किसोरे प्राणी तेरी करने का उपकार। यानी ईश्वर किसी को कोई दोष या दंड या दुख नहीं देता है। आज अगर हमारे जीवन में कुछ भी है तो वो हमारे ही किए गए कर्मों का परिणाम है। यानी हमारी करनी हमारे सामने फल बनकर खड़ी है। वो परमपिता परमात्मा ने तो हम सबको एक जैसी परिस्थितियां दी है। यानी वो तो एक सूर्य की तरह है जो सबको समान प्रकाश देता है। लेकिन अगर हम खुद ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, अंधेरी कोठरी में जाके छिप जाएं, तो क्या सूरज का उसमें दोष है? नहीं। गुरुजी यही बात हमें समझाना चाहते कि परमात्मा ना किसी का बुरा करता है, ना वो किसी को दंड देते हैं। वो तो न्यायकारी है, लेकिन दंड देने वाले वो नहीं है। अब बात आती है करने की। करने का अर्थ होता है कि वह हर एक विचार, वह हर एक शब्द और वह हर एक काम जो हमने अपने जीवन में किया है, अगर आज हमारे जीवन में आम की मिठास है, यानी हम सुखी हैं, तो याद कीजिए कभी आपने ही वो बीज बोया है। इसी तरह अगर हमारे जीवन में आज दुख है, पीड़ा है, चुभन है, तो कहीं ना कहीं वो पेड़ या वो बीज भी हमारे ही द्वारा बोया गया। इसीलिए किसी को भी दोष मत दीजिए, क्योंकि जो लौट कर आ रहा है वो हमारा ही फेंका गया पत्थर है। और ये जो कर्म है वो उसकी गति बहुत गहरी है। हम सोचते हैं कि हमने चुपके से कोई काम कर दिया और वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो प्रकृति का सिद्धांत यही है कि कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है। हम मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से निरंतर कर्म करते हैं। मन से जब हम सोच रहे होते हैं तब कर्म बन रहा है, वाणी से जब हम बोल रहे हैं तब भी कर्म बन रहा है। इसी तरह जब शरीर से हम अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ जो भी कर रहे हैं वो भी हमारे कर्मों को ही बना रहा है। यानी ये तीनों मिलकर हमारे संसार का निर्माण करते हैं, हमारी सृष्टि बनाते हैं। जब हम खुद ही अपने दुख और सुख के रचयिता हैं। गुरु महाराज जी बहुत गहरी बात करते हैं संस्कारों की। जैसे बहता पानी मिट्टी पर रास्ता बना लेता है, वैसे ही हमारे कर्म हमारी आत्मा पर भी लकीर खींच देते हैं। अगर किसी को झूठ बोलने की या गाली देने की अगर एक बार आदत पड़ गई तो चाह कर भी हम बहुत समय तक सच नहीं बोल पाएंगे। और ये संस्कार कोई और नहीं बनाता है, बल्कि हम खुद ही अपनी आदतों से इसे बना रहे होते हैं। हम अपने ही बनाए गए संस्कारों के एक समय के बाद गुलाम हो जाते हैं। तो अब हमारे हाथ में है कि हम अच्छे संस्कार बनाएं या बुरे बनाएं। तो अब हमारी जो जिम्मेदारी की अगर हम बात करें कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है, अगर हम निरंतर सुख सुविधाओं में इतना डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, हम अपने कर्मों का भी फल भोग रहे हैं, निरंतर नए कर्म भी बना रहे हैं। तो हमें कैसे कर्म बनाने हैं, क्या करना है, तो इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और हमारे अंदर दया, करुणा, अगर परमात्मा के प्रति भाव कम हो गया तो भी हमारे कर्म गलत होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमें निरंतर परम पिता परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए। दया, करुणा हमारे हृदय में होनी चाहिए, तभी हम शुभ कर्म बना सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि संसार को कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो समाधान क्या है? गुरु महाराज जी के दिए गए नियम और उनकी वाणी ही इसका समाधान है। गुरु महाराज जी सिखाते हैं कि जब हम होश में रहकर, जागरण में रहकर कर्म करते हैं, तब हम अपनी वाणी पर संयम रख सकते हैं, मन में शुद्ध विचार कर सकते हैं, पुराने कर्मों के जाल को हम काट सकते हैं। इसलिए जागरण की बात गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं। यहाँ पे विष्णु ना दोष किसोरे प्राणी, ये जो लाइन है, पंक्ति है, वो डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जागरण करने के लिए, हमारे को जगाने के लिए है। हमें ये याद दिलाते हैं कि हम अपने भाग्य के शिकार नहीं है, बल्कि हम अपने भाग्य को बनाने वाले हैं। हम अपने विधाता स्वयं हैं। इसलिए हमें निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। गुरु महाराज जी ने जो जीवन मंत्र दिए हैं उनको अपने जीवन में ढालना चाहिए। हम शब्दवाणी पढ़कर जीवन नहीं बदल सकते। हम शब्दवाणी को जब जीवन में अपना लेंगे, उसके अनुसार जीवन जिएंगे, तब हम अपना जीवन बदल सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि गुरुवाणी को समझें और जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।